गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। सो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, क्या संबंध होता है गुणांकों और शून्यकों के बीच में, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से रिवाइज करते हैं और उसके बाद हमारा थोड़ा सा एक चैप्टर रहता है, चांसेस है कि आज हम ये पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक द्विघाती समीकरण ले रही हूँ, देखिएगा, एक द्विघाती समीकरण लेते हैं, ये है, ठीक है, ये वाला। मुझे बताओ पिछली क्लास में मुझे तो नहीं लगता है कि ये वाला सवाल क्लियर हुआ था, मतलब हुआ था, ये वाला नहीं हुआ है ना सवाल जो सामने दिख रहा है आपको। एक ही एग्जाम्पल किया था मेरे ख्याल से हमने सिर्फ, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने है, आपको क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये जो आपको बहुपद नजर आ रहा है, पहले तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पी एक्स मान लो 6x², देखो ये 7x माइनस का है ना, इधर आके ये 7x माइनस का है ना, इसको आगे लिख लो। नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, एक मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ, रुको बेटा। यस मैम। देखो अभी आ रही है स्क्रीन, यस मैम। सभी को ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, नो मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा श्रेया आप भी दोबारा ज्वाइन करो। बाकी और किस किस को नहीं आ रही स्क्रीन? मैम हमारे को भी नहीं आ रही। मुझे आ रही है। बाकी को तो आ रही है। श्रेया जल्दी से, सॉरी निर्वाणा जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ओके मैम। ठीक है, रीज्वाइन कर लो। चलिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, 7x को पहले लिख लेती हूँ, ये माइनस के 3 को बाद में लिख लेती हूँ। इससे क्या हो जाएगा, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। 7x पहले आना चाहिए ना, और 3 बाद में आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आ गया? चलिए, अब मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले इसके गुणा वो तो निकाल लू मैं, जीरोस, शून्य तो निकाल लू। तो शून्य या जीरोस हम कैसे निकालते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, देखिएगा, -7x माइनस का 3। तो क्या करना है भाई, 3 और 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 6 3 18। तो ऐसे कौन से दो संख्याएं जिनको गुणा करके 18 आता है, 6 या 18, 9 दूनी 18, 9 2 18, है ना भाई। 9 और 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। बीच में है 7, बीच में है 7, 7 कब आएगा, जब 9 में से 2 को माइनस कर दोगे, 9 में से 2 को माइनस कर दोगे 7 आ जाएगा। मुझे यही नंबर चाहिए। तो 7 को आप लिख सकते हो 9 माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। 6x², देखो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x, x की 2 से करोगे माइनस का 2x माइनस 3, बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 9x प्लस का है, अभी माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम पहले भी कर चुके हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे भाई। 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 x इंटू एक्स, 9x को क्या लिखोगे 3 इंटू 3, 2x को क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, और 3 को लिखोगे 3 इंटू 1। कॉमन ले लेंगे यहाँ से, पहले के दो टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x, दोनों में 3 और x कॉमन है, 3x बाहर आ गए, अंदर क्या बचा 2x माइनस ये वाला 3। भाई इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता 1 ले लेते हैं, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, 2x माइनस 3 3x माइनस 1। ये क्या आ गया आपका, हाँ वेरी गुड, ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है, फैक्टर्स आ गए, बस हो गया।
जीरो के इक्वल रख दो भाई। जीरोस कैसे निकलते हैं? जब हम पी एक्स को जीरो के बराबर रखते हैं, पी एक्स बराबर जीरो, तो एक बार 2x माइनस 3 को जीरो रखोगे, 2x आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा उधर जाके, x आएगा 3/2। फिर एक बार 3x माइनस 1 को जीरो के बराबर रखोगे, ये 1 उधर चले जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1, x आ गया 1/2। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ प्लस का साइन था, मैंने माइनस लगा दिया। ये वाला साइन आता है ना, ये प्लस है, 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/3 आएगा। ठीक है, माइनस का 1/3। सभी को क्लियर? यहां से मैंने क्या कर दिए, जीरोस निकाल दिए, -1/3 और 3/2। वहां पे वो साइन चेंज कर लेना बेटा इस जगह। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग बेटा, क्लास लेट क्यों ज्वाइन करी, भूल गए क्या? नो मैम, मैम नेट थोड़ा स्लो चल रहा था, इस वजह से थोड़ी लेट हुई है आज। ठीक है ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी जीरोस निकाले। हम क्या कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरोस निकालने के बाद हम क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग किसके बराबर है? देखो यहां से आप एबीसी तीनों का मान बता सकते हो। ए है 6, बी है -7, सी है -3। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है बेटा? फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, वो दो जीरोस कुछ भी हो सकते हैं। तो एक जीरो अल्फा मानते हैं, दूसरा बीटा मानते हैं, याद आया? तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ ना, गुणा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होता है? -b/, हाँ, तो अल्फा मान लो 3/2 है, या अल्फा मान लो -1/2 है, 1/3, और बीटा है 3/2। जो मेरे दो जीरोस आए, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है? -7, और ए की वैल्यू कितनी है? 6। यहाँ पे क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6। ठीक है, टेबल में 6 2 टाइम्स आएगा, 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 6 कितनी बारी आता है? 3 बारी, 2 3 जा 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा। ये क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7/6। 9 में से 2 गए, क्या आया? 7/6 प्लस का। तो आपका सम ऑफ जीरो सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई ना बेटा? देखिए सभी, यही आना चाहिए आपके। जो शून्यकों का योग है उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो दोनों तरफ हल करोगे तो आपका दोनों साइड बराबर आना चाहिए। सभी को क्लियर है इतना? ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो। शून्यकों का गुणन करके भी आपका दोनों बराबर आना चाहिए। चले निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणन किसके बराबर होता है? C/A के बराबर। किसके बराबर होता है? C/A। ये क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है? -3 1/3, बीटा है 3/2, है ना? बराबर में C की वैल्यू क्या थी? -3, A की वैल्यू 1। जो चीज कट रही है काट दो, 3 से 3 कट गया। C की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक मिनट देखना। C है -3 और A है 6। C है -3 और A है 6। अब यहाँ पे भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे भी -1/2, यहाँ पे भी -1/2। तो मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी सेम आ गया। देखिए एक बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी आ गया और सम ऑफ जीरोस है वो भी आ गया। बताइए सभी बच्चे, समझ में आया? पहले जीरोस निकालेंगे, फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कर देंगे। दोनों अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रहा है, मेरा मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया कि भाई सही कर रही हूं मैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे भी बताते हैं। पहले सभी बच्चे इसे उतारो, एक और
चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। मैम उतार लिया। उतार लिया? ओके, जरा ना एक चीज यहाँ पे समझना, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि भाई जीरोस नहीं निकालने बिना, जीरोस निकाले बिना क्या आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो? मेरा सवाल आप लोगों से कि क्या बिना जीरोस निकाले आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो? बिना शून्यक निकाले क्या आप, बिना शून्यक निकाले क्या आप शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हो? गुड इवनिंग मेघा, लेट हो आप बेटा। बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना लगाऊं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। निकाल सकती हूँ या नहीं? क्योंकि एबीसी तो आपके पास जो आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे पता चल जाएगा। बी है -7, ए है 6, तो डायरेक्ट आप जो सम ऑफ जीरोस है 7/6 निकाल सकते हो। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर आपको वेरीफाई ना करना पड़े तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया? -1/2। ज्वाइन नहीं हो रही थी, चलिए। क्या सभी को समझ में आया? मैंने आपसे ये बोला कि क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस आप विदाउट जीरो निकाल सकते हो? आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का। क्लियर इतना? तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, कुछ भी गिवन है, आप उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आराम से निकाल सकते हैं बिना जीरोस को निकाले। हाँ, कोई बात नहीं मेघा, आप मुझे बताओ, सब क्लियर हो गया ये चीज जो मैं लिख आए हैं सामने? यस मैम। यस मैम। यस सर। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी रेडी हो? यस मैम। ओके, तो आपका सवाल है, आपको क्या बोला है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा? मींस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, समझ गए? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, और निकालिए क्या आएगा। फॉर्मूला दोनों है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का भी है और अल्फा इंटू बीटा का भी है। हो गया मैम, हो गया। हो गया? बढ़िया, दोनों का ठीक है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, आज जो होमवर्क मिलेगा ना इसी टॉपिक से मिलेगा, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अभी तक सभी का ठीक है? एक्सीलेंट।
वेरी गुड बेटा, 12 बच्चों का आ गया आंसर। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? सभी का हो गया? मैम अच्छा, जिनका नहीं हुआ हैंड रेज करो, अभी पोल में बाकी है। हो गया? ठीक है। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मैम बी। बिल्कुल सही। ये आपके पास फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको पॉलिनॉमियल को देख के ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो पी एक्स किसके बराबर है? 3x² प्लस 24x प्लस 45। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 3 है, बी की जो वैल्यू है वो 24 है, और सी की वैल्यू इज 45। ठीक है, तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। हाँ, बी है आपका 24, ए है 3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस का 8। ठीक है, सम ऑफ जीरोस आ गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के बराबर, है ना, सी अपॉन ए के बराबर। तो सी है हमारा 45, ए है 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 15 आ गया। तो कौन से ऑप्शन में है -8 एंड 15? ऑप्शन बी। बी। हाँ, ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। यस मैम। अब बेटा क्या करना है ना, इसके बाद ना हमारा क्या आता है, के बाद आता है कि अगर मेरे को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाऊं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बनाऊं। ये देखो, ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जब भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना सकती हूँ। अगर मेरे पास शून्यक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, तो मैं बहुपद बना सकती हूँ अपने आप। कैसे बना सकती हूँ? आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या लिखा है? के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये सम ऑफ जीरोस, ये आपको पता होने चाहिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता होना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है तो आप अपना पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये कैसे आएगा मैं एग्जांपल करवाती हूँ, जरा देखो। किस टाइप के सवाल है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, क्या बोला है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1 1। तो समझना, यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस दे दिया 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है? 1। ये तो बोला है सम ऑफ जीरोस इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। तो दोनों ही चीजें 1 है। आपको पॉलिनोमियल बताने कि भाई वो पॉलिनोमियल कौन सा रहा होगा जिसका सम ऑफ जीरोस भी 1 हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? के। देखो के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, के का इस्तेमाल भी होता है, बताती हूँ कैसे होगा। के कोई भी कांस्टेंट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करना है? आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। के की जगह के, x² ऐसी, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, x की जगह x, अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1। के x², ये माइनस का x हो जाएगा 1 इंटू एक्स। भाई 1 को x से गुणा करोगे तो x ही आएगा, 1x या x प्लस 1। अब के कांस्टेंट है, के मुझे हटाना है, तो अगर मैं के की जगह 1 रख दूं, मेरी मर्जी, मैं के की जगह 1 रख दूं, तो यहां से ये ऐसा हो जाएगा कुछ। अब 1 के भाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही बचेगा। यही वो आपका पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस 1 आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 आएगा। समझ गए? अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट करना ये आपको सवाल में दिया जाएगा कि भाई सम ऑफ जीरोस इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना है, सारी चीजें फॉर्मूले पुट करो, आंसर आ गया। बताइए क्या समझ में आया? थोड़ा तो आया होगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ, देखना जरा।
इसको उतारो पहले, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल कराती हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। इस बार ना आप कोशिश करना बनाने की, तो मैं कुछ भी दे रही हूँ इस बार रैंडमली। मैंने आपसे बोल दिया कि आपका जो सम ऑफ जीरोस है ना, आपका सम ऑफ जीरोस है -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 4। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो जो भी बन रहा है चैट सेक्शन में लिखिए जरा। उसके बाद फिर एक सवाल पोल में भी दूंगी। या चलो इसको मैं ही करवाती हूँ, पोल में आप कर देना, ठीक है। देखो एक और एग्जाम्पल देख लो। फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² ऐसी माइनस ऐसी, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2, एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 के। देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये x की मल्टीप्लाई होगी 2x हो गया +4। तो k की जगह क्या रख दो, 1 रख दोगे, तो आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस। समझ गए? यही वो पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस -2 आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 आएगा। क्लियर सभी को? करना कैसे है, बहुत इजी है ये, देख लीजिए एक बार, फिर मुझे बताओ, फिर मैं सवाल पोल में दे रही हूँ ऐसे। मैम आ गया। आ गया? चलो फिर रेडी हो जाओ क्वेश्चन के लिए। इस बार है आपका सवाल। इस बार मैं बोल रही भाई, जो आपका सम ऑफ जीरोस है ना, वो है 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -5। तो आपको बताना है पॉलिनोमियल क्या होगा। ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, आप तब तक सॉल्व करना शुरू करो। x² माइनस 6x प्लस 5 -5 -6x माइनस 5, या x² प्लस 6x प्लस 5। कीजिए सभी बच्चे पोल में। मैम हो गया। 3 में से 2 बच्चों का करेक्ट है। मैम हो गया। वेरी गुड। 9 में से 8 का करेक्ट है। एक्सीलेंट। सभी को आंसर करना है बेटा पोल में।
अब काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, कर दूं? यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम सी। हाँ मैम ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, एकदम करेक्ट बोला। मैम देखो सारे ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं, बस साइन का अंतर है, तो जिसने साइन वाला समझ लिया वो सवाल सही करे। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, के की जगह के, एक्स स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा है 6, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, देखो अल्फा इंटू बीटा -5 है बेटा, -5, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 5। के की जगह जब आप 1 रखेंगे, के की जगह क्या रखेंगे, जब आप 1 रखेंगे तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 5। क्लियर सभी को? जो जिन बच्चों ने माइनस की साइन की गलती करी थी उनको क्लियर है, बताइए। ठीक है, चलो एक और सवाल दे दूं पोल में। यस मैम। यस मैम। तो आपका अगला सवाल है, अगर आपको बोल दिया है कि सम ऑफ जीरोस है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1, सम ऑफ जीरोस है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? मैम हो गया। बढ़िया, 4 में से 3 का करेक्ट है। मैम हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, क्लास ना टाइम से ज्वाइन करनी है सभी ने, अभी एक बच्चे ने लेट ज्वाइन करा। यस आते घंटे मैम। लेट क्यों ज्वाइन करते हो? तो सब मैंने जो सवाल दिए आपको नहीं समझ में आएगा ना, प्रॉपर टाइम से क्लास ज्वाइन करो। मैम इस सम को दोबारा से समझा दो। हाँ समझाऊंगी तुम्हें बिल्कुल, बट आपने लेट क्यों ज्वाइन किया क्लास, पहले तो ये बताओ, रीजन होगा ना क्यों लेट ज्वाइन किया, यस मैम। क्या था रीजन फिर? मैम मेरा मैथ का होमवर्क रह रहा था, बस वो थोड़ा सा करके फिर ज्वाइन करनी थी क्लास। ओके, नेक्स्ट टाइम यस से मैम। ध्यान देना बेटा, करेक्ट 8:30 मैं क्लास शुरू कर देती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, 11 में से 9 का करेक्ट है, बाकी 2-3 बच्चे जो रहते हैं करो। मैम कर दिया। बढ़िया, चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, 5 4 3 2 1। अभी भी 2 बच्चों ने गलत किया है, इस बार तो सबका ठीक होना चाहिए था ना। हाँ बी, यस। तो आपका फॉर्मूला है, देख लो बेटा, ये फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, और सारी सारी वैल्यूज आपको गिवन है। माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, एक्स की जगह अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो के एक्स स्क्वायर
ये माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 1। क्या करेंगे, k कैसे हटाएंगे, k कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है k की जगह, तो मैं 1 रख देती हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका आंसर है। ठीक है, आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, आपको अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा, और उससे आप अपना पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया पहले तरीके का सवाल। अब इसी में थोड़ा सा अलग आ जाता है। क्या अलग आता है उसको देखो। जैसा ये है, पांचवा एग्जाम्पल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। सम ऑफ जीरोस कितना है, 0। सम ऑफ जीरोस है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √3। चलो इसको बना के देखते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैम इसके स्टॉप हो गई, क्या हुआ, ट्रेन रुक गई मैम। ट्रेन रुक गई? बाकियों को भी नजर नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, रुको बेटा एक बार ना। अब बताना मुझे स्क्रीन आ रही है या नहीं। आ गई? सभी को दिख रही है अभी स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, अल्फा प्लस बीटा इस बार 0 है, 0 रख दो यहाँ, एक्स की जगह एक्स। अल्फा इंटू बीटा है √3, के ऐसी एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, 0 की एक्स में मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा पार्ट तो 0 बन गया ना, ये वाला पार्ट 0 हो गया, यस मैम। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 है, ये 0 हो गया। तो मेरे को क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ प्लस का √3, एक्स वाला पार्ट हो गया है 0। a बराबर 1 रखो, आपका आ जाएगा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस √3। समझ गए सभी? यस मैम। यस मैम। जब जो पार्ट 0 हो गया तो उसका तो कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर एक सवाल पोल में देती हूँ मैं आपको। मैम आ गया। ओके, हो गया। चलिए फिर बेटा एक सवाल यस मैम। करिए आप। आपका सवाल है ये, सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 0। ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या बनेगा? मैम हो गया। वेरी गुड, करेक्ट है। मैम हो गया। बहुत बढ़िया, 6 में से 5 का करेक्ट है। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। मैम अटेंडेंस नहीं आई आपके बार। अटेंडेंस नहीं आई बेटा, ग्रुप में मैसेज करना कि सर अटेंडेंस नहीं आई है। ट्वेल्व में से 10 का करेक्ट है।
हो गया सभी का? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन हाँ मैम बताइए। ऑप्शन डी। हाँ मैम बिल्कुल सही कहा बेटा। डी कैसे है मैम? ए है क्योंकि उसमें एक्स तो दे ही नहीं रखा। यही इसीलिए तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, मुझे पता था आप ये गलती करोगे, कोई ना कोई तो करेगा। देखो क्या मैम गलती करी। फॉर्मूला में तो है एक्स। हाँ अल्फा मैम प्लस बीटा। फॉर्मूला में है। हाँ ये है ना फॉर्मूला, आपने गड़बड़ कर दी। देखो अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 5x, अल्फा इंटू बीटा 0 हुआ ना, ये माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, ये वाला हिस्सा तो 0 ही है। आपने क्या कर दिया, आपने अल्फा इंटू बी अल्फा प्लस बीटा 0 मान लिया, बट मैंने अल्फा इंटू बीटा 0 दिया था बेटा, इसलिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया था, मुझे पक्का पता था कि बच्चे गलती करेंगे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अपने ये छोटी छोटी मिस्टेक से सवाल गलत हो गया। देखो चलिए एक और दे दो क्वेश्चन। यस मैम। चलिए फिर ये है सवाल, फिर से पोल में, इस बार सभी सही करना। आपको बताना है, आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस है 0, सम ऑफ जीरोस है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √5। आराम से सॉल्व करिए। मैम हो गया। हो गया, बढ़िया। चलिए अभी तक सबका ठीक है, एक्सीलेंट। ऐसे ही करना है, देखो बहुत सारे सवाल कराए इस बार, तो सबका ठीक होना चाहिए। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, अभी तक सबका ठीक है, बढ़िया। एक दो तीन बच्चे अभी रहते हैं बेटा, जल्दी से करो। कर दूं काउंट डाउन स्टार्ट? यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बिल्कुल सही। मैम ऑप्शन बी। मैम बी। हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के ऐसी एक्स स्क्वायर ऐसी अल्फा प्लस बीटा है 0, एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। बेटा ये वाला हिस्सा तो 0 हो गया ना, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाला सिर्फ प्लस का √5 आएगा इसके साथ, के की जगह 1 रखेंगे तो पॉलिनॉमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर सभी को?
Yes, ma'am. चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रही हूँ ना, एक लास्ट सवाल मेरा रहता है इस चैप्टर का, आखिरी सवाल। तो सवाल क्या था, इसको देखो बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं ये एक बहुपद है, सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, और मैं बोल रही हूँ इसके आपको क्या निकालने, जीरोस निकालने। क्या आप इसके जीरोस निकाल सकते हो? ट्राई करो, चलो मैं इसको पोल में दे रही हूँ, आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने। ठीक है, जरा बताइएगा क्या जीरोस आएंगे। मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। मैम इसमें क्या करना है? इसके जीरोस निकालने हैं। कैसे निकालोगे, आपको जो लग रहा है करो, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। जीरोस, शून्यक निकालने हैं इसके। वेरी गुड। देखो काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं, काफी सही भी कर रहे हैं। मैम कर दिया। बढ़िया। हो गया मैम, कितने का सही है? 11 में से 5 का ठीक है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा, बट जो आपको लग रहा है उस पर टिक लगाओ। ठीक है, ऐसा भी सवाल आ सकता है ना। अभी भी एक दो बच्चे रहते हैं, जल्दी से करो बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन कितने करूँ। बच्चों का सही है? 5 बच्चों का सही है 11 में से। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन आपने लगाया ना पोल में, वो चैट सेक्शन में लिखो सभी, जो भी आपने लगाया। ठीक है, मैम ऑप्शन सी। देखो सी और ए पे टिक लगाया, तो दोनों में से एक ही आंसर सही हो सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व कराने से पहले मैं अगर आपसे बोलूं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले तो ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मैम। है बिल्कुल है ना, क्योंकि भाई स्क्वायर आ रहा है, दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जो जीरोस हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकालते थे। हाँ, पर मुझे एक चीज बताओ, क्या मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसमें लग सकता है क्या? क्या इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लग सकता है? नहीं लग सकता। नो, क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि बेटा इसमें मिडल टर्म ही नहीं है। अगर ये आपकी पॉलिनोमियल इस तरीके की होती, मान लीजिए ऐसे, ये है मिडल टर्म, जहां पे टी आएगा, जहां पे एक्स वाला फॉर्म आता है, जहां पे 3 टर्म्स होती है, वहीं पे तो मिडल टर्म लगाएंगे। स्प्लिटिंग मेथड या मिडल टर्म ही नहीं है तो क्यों लगाओगे? तो इसको करने का तरीका अलग है, बहुत ही सिंपल।
तो जब भी इस टाइप की पॉलिनोमियल आए ना, आप डायरेक्ट px को 0 के बराबर रख दो, px इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 15 किसके बराबर आ गया? 0। टी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 15 को उधर ले जाओ तो प्लस का 15 हो गया। टी की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू आती है बेटा, ये दो वैल्यूज मुझे देता है, सेम वैल्यू प्लस में और सेम वैल्यू माइनस में, है ना। √4 की बात करूं तो इसका आंसर +-2 आएगा, सिर्फ प्लस का 2 नहीं माइनस का 2 भी रहता है। तो यहाँ से दो जो आपके जीरोस आ गए, एक आ गया प्लस का √15 और एक आएगा माइनस का √15, दोनों सेम आते हैं, बस साइन का डिफरेंस होता है। समझ गए सभी? मैम आपने √4 कहाँ से लिखा? वो मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको पता है ना √4 की वैल्यू 2 होती है, आप 2 बोलते हो, बट एक्चुअल में वो वैल्यू 2 ये है कि √4 2 के बराबर भी होता है, √4 -2 के बराबर भी होता है, दो वैल्यूज मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए जो 15 वाला है ना, इसकी भी दो वैल्यूज मिलेंगी, एक माइनस में एक प्लस में। सभी को क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। तो जब भी ऐसा आए आपको डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर देना है, हमेशा दो सेम वैल्यू देगा, एक प्लस का एक माइनस का, कुछ भी हो, कुछ भी। ठीक है, अगर मुझे इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूफ करना पड़े, वो भी कर सकते हैं ना, देखते हैं आता है या नहीं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा है √15, बीटा है -√15, दो जीरोस आए, तो अल्फा की जगह √15, बीटा की जगह -√15। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला बेटा, इसमें a तो 1 है, b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें, या कॉफिशिएंट ऑफ t क्या है इसमें? है ही नहीं, तो कॉफिशिएंट ऑफ t की जगह 0 लिख सकते हो भाई। जब इसमें मिडल पार्ट ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि t का कॉफिशिएंट क्या है? तो 0 हो गया, तो b की जगह 0, a की जगह 1। √15 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 0/1 इज 0, इससे ये कैंसिल, ये भी 0 आ गया, तो आपकी दोनों तरफ 0 आ गया, तो सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया। ये समझ में आया कि b 0 क्यों हुआ या नहीं? आ गया। b वाला पार्ट ही नहीं है ना उसमें। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू क्या है? -15, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, अल्फा रखो -√15 और बीटा है -√15, या है -15, √15 और √15, 15 होता है एक साइन माइनस का। भाई जब दोनों ही नंबर्स रूट में हो तो मुझे वही सेम नंबर मिलता है या नहीं? √2 इंटू √2 2 होगा, √3 इंटू √3 3 होगा। सो आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस भी प्रूफ हो गए यहाँ से। सभी को समझ में आया? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, कंफ्यूजन हो, पूछ लीजिए बेटा। सभी जितने भी हैं क्लास में, जरूरी नहीं है सबको ही आए, अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए। नहीं डाउट है? चलिए बहुत अच्छी बात है, इसे नोट डाउन करो फिर। आज का जो बेटा होमवर्क है ना, जो होमवर्क आएगा वो इससे आएगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से ही। ठीक है, तो लिंक शेयर कर दूंगी 2:30 के बाद, और आज की क्लास करते हैं यहीं पे फिनिश। नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में हो सकता है या तो 3rd चैप्टर शुरू करेंगे या फिर हम सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे।